हाय दोस्तों और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं आईआईटी पलक्कड़ के एक स्पेशल ड्राइव के बारे में जो एमएस बाय रिसर्च और पीएचडी एडमिशन्स के लिए है। सितंबर 2025 में एससी/एसटी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ये जानकारी काम आ सकती है। ये एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर IIT PKD ACAD RS 2025-03 है और ये 11 सितंबर 2025 को पब्लिश हुआ था। एडमिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एप्लीकेशन पोर्टल 11 सितंबर 2025 को खुला था और एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 28 सितंबर 2025 है। इंटरव्यूज़ 6 to 15 अक्टूबर 2025 के बीच होंगे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकते हैं। ज्वाइन करने की डेट 3 नवंबर 2025 है। एप्लीकेशन के लिए कैंडिडेट्स को आईआईटी पलक्कड़ के एप्लीकेशन पोर्टल resap.iitpkd.ac.in के थ्रू अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं एमएस बाय रिसर्च और पीएचडी एडमिशन्स के लिए अवेलेबल रिसर्च एरियाज की। बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में पीएचडी के लिए डिपार्टमेंट के सभी एरियाज अवेलेबल हैं, लेकिन एमएस के लिए कोई एरिया नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में एमएस के लिए वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एरियाज हैं और पीएचडी के लिए वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स हैं। केमिस्ट्री में पीएचडी के लिए कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, जबकि एमएस के लिए कोई एरिया नहीं है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पीएचडी के लिए कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी है और एमएस के लिए कोई एरिया नहीं है। डेटा साइंस में एमएस और पीएचडी दोनों के लिए डेटा साइंस और एआई के सभी एरियाज अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएस और पीएचडी दोनों के लिए सभी एरियाज अवेलेबल हैं, जैसे कि आरएफ एंड माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एंटेनाज एंड रडार, कंट्रोल एंड रोबोटिक्स, सेंसर्स, मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड इमेजिंग एंड डिजिटल VLSI डिज़ाइन। ESSNs में एमएस और पीएचडी दोनों के लिए प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया एंड फंजाई एरियाज हैं। मैथमेटिक्स में पीएचडी के लिए मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें ऑर्डर्ड रिस्ट्रिक्टेड इन्फरेंस और रोबस्ट स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस शामिल है, लेकिन एमएस के लिए कोई एरिया नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमएस और पीएचडी दोनों के लिए थर्मोफ्लूइड्स इंजीनियरिंग, सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन और मटीरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है। फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी फेलोशिप की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार दी जाएगी। फुल टाइम स्कॉलर्स जिनका एडमिशन एमएस बाय रिसर्च या पीएचडी प्रोग्राम में होता है वो हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप यानी HTRA के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए उन्हें इंस्टीट्यूट के लिए प्रतिदिन 8 से 10 घंटे काम करना होगा, जैसे कि टीचिंग या रिसर्च में मदद करना। ये असिस्टेंटशिप हर सेमेस्टर रिन्यू होती है, पर इसके लिए एनरोलमेंट, रिसर्च में अच्छी प्रोग्रेस और टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंट के रूप में पिछले सेमेस्टर का परफॉर्मेंस संतोषजनक होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट्स ने CSIR, UGC, ICMR, ICAR, DST और AICTE जैसी फेलोशिप्स क्वालिफाई की हैं और उनका एडमिशन हो जाता है, उन्हें इन स्कीम्स के अनुसार फेलोशिप मिल सकती है। अब जानते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस के बारे में। एमएस बाय रिसर्च के लिए कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंसेज, आर्किटेक्चर या प्लानिंग में 4 ईयर बैचलर्स डिग्री या साइंसेज में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसके साथ रेलेवेंट डिसिप्लिन में एक वैलिड गेट स्कोर हो। जो कैंडिडेट सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी CFTI से इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंसेज, आर्किटेक्चर या प्लानिंग में 4 ईयर बैचलर्स या इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री पास कर चुके हैं, वो भी एमएस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, अगर उनका CGPA 10 पॉइंट स्केल पर कम से कम 8.0 हो। OBC, NCL या GENWS के लिए 7.5 और SC/ST या PWB के लिए 7.0 हो। एमएस प्रोजेक्ट NHTRA कैटेगरी के अंडर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को वैलिड गेट स्कोर की ज़रूरत नहीं है, अगर फंडिंग एजेंसी को स्टाफ हायर करने के लिए गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स HTRA फंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंजीनियरिंग में पीएचडी के लिए कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर या प्लानिंग में होनी चाहिए। साइंसेज में मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, अगर उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो और उनके पास रेलेवेंट एरिया में वैलिड गेट स्कोर या CSIR, UGC, नेट
ऑल कैटेगरीज या NBHM या कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो। जो कैंडिडेट सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी CFTI से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंसेज आर्किटेक्चर या प्लानिंग में 4 ईयर या इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री पास कर चुके हैं या CFTI से 2 ईयर की MSc कर चुके हैं जिनका एंट्री जैम के थ्रू हुआ हो, वो भी डायरेक्ट PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल है अगर उनका CGPA 10 पॉइंट स्केल पर कम से कम 8.0 हो। OBC NCL या GENWS के लिए 7.5 और SC ST या PWD के लिए 7.0 हो। साइंसेज में PhD के लिए कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री इन साइंसेज, मेडिकल, फार्मा, वेटेरिनरी साइंसेज या अलाइड हेल्थ साइंसेज में अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो और रेलेवेंट एरिया में वैलिड गेट स्कोर या CSIR UGC नेट ऑल कैटेगरीज या NBHM या इंस्पायर, ICMR, जेस्ट या कोई अन्य नेशनल लेवल फेलोशिप हो। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंसेज आर्किटेक्चर या प्लानिंग में 4 ईयर बैचलर्स डिग्री के साथ अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड और वैलिड गेट स्कोर वाले कैंडिडेट्स भी डायरेक्ट PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में PhD के लिए कैंडिडेट्स के पास ह्यूमैनिटीज में मास्टर्स डिग्री हो और रेलेवेंट एरिया में वैलिड गेट स्कोर या CSIR UGC नेट ऑल कैटेगरीज या कोई अन्य नेशनल लेवल फेलोशिप हो। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पर। एलिजिबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू या टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करना जरूरी है। SOP में रिसर्च एरियाज को प्रेफरेंस के अनुसार लिस्ट करना होगा और उसकी लिमिट 500 वर्ड्स है और इसे PDF फॉर्मेट में सबमिट करना होगा। इंटरव्यू या टेस्ट में कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस और एकेडमिक रिकॉर्ड्स के आधार पर सिलेक्शन कमेटी उनका नाम एडमिशन के लिए चेयरपर्सन को रिकमेंड करेगी। सभी SC ST कैंडिडेट्स डिपार्टमेंट के सभी रिसर्च एरियाज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू की जानकारी डिपार्टमेंट्स या सेंटर्स द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को दी जाएगी। रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार SC ST कैंडिडेट्स पर लागू होती है। वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स के लिए PhD प्रोग्राम में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स को एडमिशन के समय अपनी ओरिजिनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स जमा करने होंगे। उन्हें 1 जनवरी 2026 तक अपनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का डिग्री सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। इंटरव्यू या एडमिशन के समय कैंडिडेट्स को कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए देने होंगे। इसमें शामिल है एप्लीकेशन की प्रिंटेड कॉपी और ऑफर ऑफ एडमिशन, आधार नंबर, SSC SSC या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का पहला पेज, डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट और सभी सेमेस्टर्स के ग्रेड कार्ड्स या मार्कशीट, ओरिजिनल गेट स्कोर या UGC JRF, CSIR JRF, DAE जेस्ट, CSIR UGC नेट या अन्य फेलोशिप अवार्ड लेटर, SC ST कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में इशू किया हो। डिजी लॉकर के थ्रू दिखाए गए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी स्वीकार किए जाएंगे। इंटरव्यू या टेस्ट के लिए आने वाले कैंडिडेट्स को उनके स्टेशन से पलक्कड़ तक ट्रेन के स्लीपर क्लास TA का रीइंबर्समेंट दिया जाएगा। इसके लिए टिकट्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करना जरूरी है। इंस्टीट्यूट में लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटीज यानी सिर्फ कॉट्स बेडिंग नहीं अवेलेबल है, जो फर्स्ट रिक्वेस्ट फर्स्ट सर्व बेसिस पर अलॉट की जाएंगी। ये थी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इस स्पेशल एडमिशन ड्राइव के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा।